हाय फ्रेंड, जीके ज्ञान में आपका स्वागत है। ये ग्रुप डी का ये प्रीवियस ईयर का साइंस का 20 क्वेश्चन डेली कराया जाता है। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है। फ्रेंड, धातु का क्षय नहीं होता है। ए में लोहा, बी में मैग्नीशियम, सी में कैल्शियम, डी में प्लेटिनम। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, प्लेटिनम। ये नोट पॉइंट है फ्रेंड, आप नोट करते चलिए। जैसे है, प्लेटिनम धातु का क्षय नहीं होता है। प्लेटिनम एक सकर्मक धातु है। इसके सफ़ेद सोना भी कहते हैं। इसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं। इसे एंडम उत्प्रेरक भी कहते हैं। यह अपने निक्षेप के अलावे निकेल तथा तम अयस्कों में मिला रहता है। यह प्लेटिनम न तो वायु द्वारा ऑक्सीकृत होता है, न ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलता है। लोहा धातु में जंग लगने से भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में 2 8 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया। ए में 16, बी में 8, सी में 18, डी में 6। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 16। इसका देख लीजिए, 2 8 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व में रखा गया। इसका आंसर हो जाएगा 16। अब नोट पॉइंट कर लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 16 में 2 8 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है। कक्षाओं में उपकक्षाओं के इलेक्ट्रॉन की वितरण के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है। किसी भी परमाणु के भीतरी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आधुनिक सारणी में 1913 ईस्वी में बनाया गया था। देख लीजिए, ये 26/18 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है साइंस का। फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन से भिन्न भिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। ए में पोटासियम, बी में मैग्नीशियम, सी में सिलिकॉन, डी में कार्बन। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, कार्बन। अगला ये आप नोट पॉइंट करते चलिए। जैसे कार्बन विभिन्न रूपों में मौजूद हो जाता है। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। फ्लोरीन की संरचना शक्कर की तरह होता है। कार्बन सार्वभौमिक तत्व है। मैग्नीशियम का यश कार्नाइट है और सिलिकॉन का प्रयोग सोलर प्लेट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, बहत्तम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कहा जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी परमाणु, संयोजी प्रोटॉन, संयोजी संयोजक क्रमांक। ए में है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, आप नोट पॉइंट करते चलिए जिससे याद करने में आपको आसानी हो। 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसी भी परमाणु को भीतरी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कोर में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक होती है। किसी भी तत्व का परमाणु में संयोजक इलेक्ट्रॉन द्वारा उस तत्व का संयोजकता निर्धारित होती है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु संयोजक इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु संयोजक सेल की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व का आवर्त निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था। परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान को घटते क्रम में, परमाणु क्रमांकों में घटते क्रम में, परमाणु क्रमांकों में बढ़ते क्रम में। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में। ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। नोट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिए। मेंडलीव द्वारा आवर्त सारणी में 1869 में बनाया गया था। मेंडलीव का आवर्त सारणी में 1872 ईस्वी सर्वप्रथम जर्मनी के एक पत्रिका प्रकाशित हुआ था। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक पर आधारित है। मेंडलीव का आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त हैं।
अगला क्वेश्चन फिर, इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान के संबंध में निम्न से कौन सा बिंदु सही है? यही किसी परमाणु को कोषों में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्थापन है, या उपकोषों में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्थापन है, या किसी भी परमाणु का कक्षा में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्थापन है? ए में हो जाएगा केवल ए और बी, और बी में हो जाएगा केवल बी और सी में हो जाएगा केवल ए, और डी में ए बी सी तीन। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 114 तत्वों में 22 अधातु और अन्य अयस्क हैं। प्रत्येक अयस्क का खनिज, परंतु प्रत्येक खनिज का अयस्क नहीं। ए और बी दोनों असत्य है, या बी केवल बी ही सत्य है? इसका आंसर बताइए फ्रेंड, आप कमेंट में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ ए और बी दोनों सत्य हैं, और डी और केवल ए ही सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी यहाँ था, देख लीजिए। प्रत्येक अयस्क का खनिज का प्रत्येक खनिज है, अयस्क नहीं है। बी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता? ए में 10, बी में 2, सी में 7, डी में 8। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, 7 हो जाएगा। ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता 7 है। हैलोजन तत्व उपधातुओं के साथ संयोग कर लवण का उत्पन्न करते हैं, और इसी गुण के कारण उन्हें हैलोजन कहते हैं। हैलोजन फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। हैलोजन ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। सभी हैलोजन का रंगीन होता है, और आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार कैसे भिन्न होता है? ए में आवर्त में परमाणु का आकार बाएं से दाएं तक बढ़ता है, लेकिन समूह के ऊपर नीचे तक घटता है। परमाणु का आकार आवर्त में बाएं से दाएं कम हो जाता है, लेकिन समूह के ऊपर नीचे तक बढ़ता है। परमाणु का आकार आवर्त में बाएं से दाएं समूह में ऊपर से नीचे तक घटता है। परमाणु का आकार आवर्त में बाएं से दाएं समूह में ऊपर के नीचे तक बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी हो जाएगा। ये आप नोट पॉइंट कर लीजिए। जैसे ये आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु का आकार आवर्त में बाएं से दाएं कम हो जाता है, लेकिन समूह के ऊपर नीचे तक बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 1913 ईस्वी में बनाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या आधार पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन फिर, अगला क्वेश्चन ये है, देख लीजिए। 2500 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का गति के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही गलत है? ए में हीलियम गैस में ध्वनि की गति 965 मीटर प्रति सेकंड है। बी में हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की गति 1284 किलोमीटर पर सेकंड है। केवल और ए सत्य है, या बी केवल बी सत्य है, और सी में न तो ए न ही बी सत्य है, और डी में ए और दोनों ही असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी हो जाएगा। जैसे ये नोट पॉइंट है, 25 डिग्री सेल्सियस पर भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में केवल कथन बी सत्य है। ध्वनि का वेग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। ध्वनि का वेग ठोस में अधिक होता है। ध्वनि का वेग द्रव्यमान में कम हो जाता है। ध्वनि का वेग सबसे कम गैस में होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, समूह के संबंधित में तत्वों का डी ब्लॉक तत्व में रूप में जाना जाता है। जैसे 3 ए में है 3 से 10, बी में 1 से 2, और सी में 13 से 18, और डी में 3 से 12। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी 3 से 12।
जैसे ये आप नोट पॉइंट कर लीजिए। 3 से 12 समूह के संबंधी में तत्वों के डी ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 15 समूह होते हैं। नोट पॉइंट लगा। प्रथम समूह के तत्व का क्षार धातु कहलाते हैं। द्वितीय समूह के तत्व का क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। 15 समूह के तत्व को निकोजन कहते हैं। 16 समूह के तत्व को चक्लोजन कहते हैं। 17 समूह के तत्व को हैलोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस तत्व के आयन का आकार सबसे बड़ा होता है? आर्गन Ar, बी में P और सी में Cl और डी में S। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी। इसी नोट में P तत्व के आयन का आकार सबसे बड़ा होता है। अश्वेत फास्फोरस P4 अणु के रूप में पाया जाता है। श्वेत फास्फोरस अणु के चारों फास्फोरस परमाणु एक नियत चतुष्फलक के चारों कोण पर स्थित होते हैं। लाल फास्फोरस का अणुसूत्र P2 है। P2 का स्फुटनिक प्रदर्शित नहीं करता है। Ar आर्गन का प्रतीक है। ये सल्फर का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन ये है, अमोनियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र NH4 2PO2 NH4 के होल 3 PO4 NHPO और डी में NH2PO। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी। जैसे देखिए, अमोनिया फास्फोरस का रासायनिक सूत्र NH4 के होल 3 PO4 है। कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4 है। नौशादर का सामान्य सूत्र NH4Cl होता है। अमोनिया नाइट्रोजन का स्थायी हाइड्राइड है। अमोनिया का संरचना टेट्राइडल में आकृति पिरामिडल में होती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, बी में CnH2n और सी में CnH2n-2 और डी में CnH3n-3। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड एल्काइन का सी होता है, ये सूत्र होता है। ये आप नोट पॉइंट कर लिए। जैसे ये देखिए, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक में एल्काइन या ओलेफिन और एल्काइन। ऐसे इलेक्ट्रोफाइटिक हाइड्रोकार्बन जिनके दो कार्बन परमाणु के बीच द्विबंधन अर्थात त्रिबंधन होता है, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पैराफिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। एक बैंगनी का रंग का ठोस हैलोजन है। ए में आयोडीन, बी में ब्रोमीन, सी में क्लोरीन, डी में फ्लोरीन। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये आंसर हो जाएगा। आप नोट पॉइंट करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड, बी में अधातु ऑक्साइड, सी में धात्विक हाइड्रोक्साइड, डी में अधातु हाइड्रोक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये हो जाएगा। आप नोट पॉइंट करते चलिए फ्रेंड ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए, आप नोट पॉइंट कर लीजिएगा ये। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का ध्रुवीय गुण किस प्रकार का परिवर्तित होता है? ए में ध्रुवीय गुण का आवर्त में बाएं से दाएं और समूह के ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। बी में ध्रुवीय गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है लेकिन समूह के ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। सी में ध्रुवीय गुण का आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है लेकिन समूह के रूप में नीचे से जाने पर घटता है। ध्रुवीय गुण आवर्त में बाएं से दाएं और समूह के ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी हो जाएगा इसका आंसर। आप नोट पॉइंट कर लीजिए। जैसे आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का आध्यात्मिक गुण आवर्त में बाएं से
दाएं और समूह के ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं और धातु गुण अधिक पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 1913 ईस्वी में बनाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में मोसले ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या को आधार पर बनाया गया। किसी दो तत्व की परमाणु संख्या एक समान नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन ये, निम्न से किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? ए में है टाइटेनियम, बी में सोना, सी में लिथियम और डी में पारा। इसका आंसर हो जाएगा फिर टाइटेनियम ए। अब नोट पॉइंट कर लीजिए, टाइटेनियम तत्व का वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं। टाइटेनियम इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उसका आधा होता है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। रोल्ड गोल्ड को सोना का कृत्रिम रूप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, आधुनिक आवर्त सारणी में किन दोनों आवर्त में प्रत्येक 8 तत्व हैं? ए में 2 और 3, बी में 4 और 5, सी में 3 और 4 और डी में 1 और 2। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, 2 और 3। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये है, दिए गए विकल्पों में निम्नलिखित में कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। तत्व में इलेक्ट्रॉन को खोजने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। ए में एफ, बी में एफ ई, एस, सी में एस और डी में एच। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, बी हो जाएगा। आप नोट पॉइंट करते चलिए, जैसे ये एफ ई तत्व में इलेक्ट्रॉन को खोने से सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। लोहा का प्रतीक एफ ई है। लोहा का निष्कर्षण मुक्त लाल हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है। मैग्नेटाइट लोहा का चुंबकीय अयस्क है। आज के लिए इतने फ्रेंड। यह रेलवे ग्रुप डी का 20 क्वेश्चन डेली कराया जाता है, 20 क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया जाता है फ्रेंड। चैनल को सब्सक्राइब करने जरूर और लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें फ्रेंड। आज के लिए इतने फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।